कभी सोचा है कि कुछ लोग एक कमरे में आते ही कैसे सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं? ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है, प्रभाव की कला। और आज हम इसी कला के एक बहुत ही अहम हिस्से को समझेंगे, सिर्फ एक चीज के जरिए, अवलोकन। ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। हम सब ऐसी मीटिंग में रहे हैं जहां एक शख्स बोलता है और हर कोई सुनता है, जबकि दूसरा जिसके पास उतने ही अच्छे आइडियाज होते हैं उसे कोई नोटिस तक नहीं करता। और इसका राज छिपा है पावर डायनामिक्स को समझने में। और हाँ, इस बात को समझना कोई आसान सफर नहीं है। ये इंसानी फितरत के उन अंधेरे कोनों में झांकने जैसा है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन इसका मकसद दूसरों को कंट्रोल करना नहीं है। असली मकसद है ये समझना कि हमें और हमारे आसपास के लोगों को कंट्रोल किया कैसे जाता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल से, जिसे कहती हैं ऑब्जर्वेशन। लेकिन ठहरिए, ये वो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल नहीं है जिसके बारे में आमतौर पर सोचा जाता है। तो आखिर ये सच्चा अवलोकन है क्या? नहीं, ये किसी की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने या किसी को घूरने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है दबाव के पलों में किसी के असली किरदार को समझना। जब दांव पर बहुत कुछ लगा हो, तब वो क्या चुनते हैं। और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट पता ही क्या है? शब्दों को भूल जाइए, पैटर्न पर फोकस करिए। अक्सर लोग जो कहते हैं वो धोखा हो सकता है, लेकिन जो वो बार बार करते हैं ना, बस वही उनकी असली कहानी बताता है। तो इस ऑब्जर्वेशन में महारत हासिल करने के लिए एक खास फ्रेमवर्क है, इनसाइट की 4 लेयर्स। सोच लीजिए, ये एक रोड मैप है किसी के दिमाग के अंदर झांकने का। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। ये हैं वो 4 लेयर्स। पहला, बिहेवियर, यानी लोग क्या करते हैं। दूसरा, इमोशनल ट्रिगर्स, यानी वो क्या महसूस करते हैं। तीसरा, पैटर्न्स, मतलब वो क्या दोहराते हैं। और आखिर में पावर पोजीशन, यानी असली ताकत किसके पास है। इनमें से एक को भी मिस करना मतलब पूरी पजल का एक जरूरी हिस्सा खो देना। तो आते हैं पहली लेयर पर, बिहेवियर। सुनने में तो काफी सिंपल लगता है ना, लेकिन इसका असली मतलब है शब्दों के पार देखना। भूल जाइए कि लोग क्या कह रहे हैं, फोकस इस बात पर रखिए कि वो असल में कर क्या रहे हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखते हैं। एक तरफ है इनसिक्योर लीडर, जिसे हमेशा अपने एक्शन को जस्टिफाई करना पड़ता है। ये निशानी है इनसिक्योरिटी की। वहीं दूसरी तरफ है असली लीडर, जो शांत रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है। बस बिहेवियर का ये फर्क ही सारी कहानी कह जाता है। लेकिन बिहेवियर तो सिर्फ सरफेस है, सिर्फ ऊपर की सतह। असली जादू वो शुरू होता है जब हम अगली लेयर में जाते हैं, इमोशंस। इन्फ्लुएंस की असली चाबी यहीं छिपी है। जरा सोचिए इन इमोशनल सिग्नल्स के बारे में। जैसे कोई थोड़ी सी क्रिटिसिज्म पर एकदम डिफेंसिव हो जाता है, ये इशारा है एक सेंसिटिव ईगो का। या फिर कोई इग्नोर किए जाने पर बेचैन हो जाता है, ये है रिजेक्शन का डर। ये ट्रिगर्स असल में कमजोरियां हैं। अच्छा, एक बार का बिहेवियर तो एक इत्तेफाक हो सकता है आखिरकार, लेकिन जब वही चीज बार बार होने लगे, तब वो एक पैटर्न बन जाती है। और असली इंसाइट वो यहीं मिलती है। ये है हमारी तीसरी लेयर, पैटर्न ऑब्जर्वेशन। पैटर्न्स को पहचानने के लिए कुछ खास सवाल हैं, जैसे क्या वो इंसान हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से बचकर निकलता है या उसका सामना करता है? क्या वो हमेशा सेफ खेलता है या रिस्क लेने से नहीं डरता? और जब चीजें गलत हो जाती हैं तब क्या होता है? ब्लेम गेम शुरू होता है या जिम्मेदारी ली जाती है? जब ये पैटर्न समझ आने लगते हैं ना, तो उनकी अगली चाल का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे सटल लेयर पर, पावर पोजीशन का ऑब्जर्वेशन। देखिए, बिहेवियर और इमोशंस को समझना जरूरी है, लेकिन असली कंट्रोल की समझ वो यहीं से आती है। इस लेयर का मतलब है ये समझना कि असल में पावर है किसके हाथ में। पावर डायनामिक्स को ये टेबल बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, सबसे पहले है विजिबल लीडर। ये वो है जो ओपनली कमांड देता है, लेकिन अप्रूवल दूसरों से मांगता है, मतलब उसके पास असली पावर नहीं है। फिर आता है प्रॉक्सी। ये बॉस के सामने हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन पीछे से असली डिसीजन मेकर को रिपोर्ट करेगा। और आखिर में है किंग मेकर। ये इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज कंट्रोल करता है और बिना कोई शो ऑफ किए सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है। यही है असली पावर होल्डर। असली पावर को पहचानना, यही तो पूरा गेम है। तो अब जब ये चारों लेयर्स समझ आ गई हैं, तो एक आखिरी गोल्डन रूल है, एक ऐसा नियम जो इन सब पर हावी है।
और वो नियम है, उन्हें कभी ये एहसास मत होने दीजिए कि उन्हें देखा जा रहा है। जिस पल उन्हें ये पता चला, खेल वहीं खत्म, उनका बिहेवियर बदल जाएगा और उनकी असलियत फिर कभी सामने नहीं आएगी। तो करना क्या है? मौजूद रहिए लेकिन बैकग्राउंड में, कभी नजर में मत आइए, फालतू के सवाल मत पूछिए, क्यूरियोसिटी मत दिखाइए। बस लोगों को उनके नेचुरल स्टेट में बिहेव करने दीजिए, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा सच्चा तभी होता है जब उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा। तो हमने बिहेवियर, इमोशंस, पैटर्न्स और पावर सब देख लिया। ये समझ लिया कि वो अनदेखे धागे कैसे देखे जाते हैं जो सबको कंट्रोल करते हैं। तो अब आखिरी सवाल ये उठता है, अब जब ये धागे साफ दिखाई दे रहे हैं, तो इनका इस्तेमाल कैसे होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद ही ढूंढना होगा।